इफ्तिताही मंजर साल 1944 में होता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान दो लड़ाका पायलट अमेरिका से हाक मार्लो और जापान से गिनपा एरी पैराशूट के जरिए जनूबी बहरुल काहिल के एक जजीरे पर उतरते। जैसे ही वो उतरते हैं वो एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो हांक भागता है और गिनपाई इसका पीछा करना शुरू कर देती। जल्द ही वो एक चट्टान पर पहुंच जाते हैं जहां वो करीबी लड़ाई में मशगूल होते हैं। ताहम उनकी लड़ाई जल्द ही एक देव के अचानक ज़हूर से मुतासिर हो जाती है। इसके बाद ये मंजर 1973 का होता है और हमारा तारुफ अमरीकी हुकूमती इदारे के सरबरा बिल रांडा नामी मोनारक और ह्यूस्टन बरूक्स नामी माहिर अर्जियात से होता है, जो सेनेटर विलिस के दफ्तर पहुंचते हैं। जब उनसे हिचकिचाता है तो दोनों ने पुरागीथासक मखलूकात की तलाश में खोपड़ी के नए दरियाफ्त शदा जजीरे को तलाश करने का अपना मंसूबा पेश किया। बिल वजाहत करता है कि 1955 4 जोहरी तजुर्बात टेस्ट नहीं थे, बल्कि वो वहाँ किसी ऐसी चीज को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे जो एक गैर मामूली माहौलियाती निजाम की तरफ इशारा करते थे। इसके बावजूद विलियस इस ख्याल पर गहरी नजर नहीं आती और वहां से चलना शुरू कर देती है। ताहम बिल और ह्यूस्टन उसकी पैरवी करते हुए जजीरे की मुमकिना कदर और दूसरी कौमों को क़ियादत करने से रोकने की जरूरत पर जोर देते हैं। जब वो सोवियत यूनियन के बारे में बात करते हैं तो आखिरकार सेनेटर विलियस ने उन्हें इजाजत दे दी, अगर हम नहीं करते तो कोई और करेगा। ये सबसे ज्यादा अलमनाक मंतिक है जो इंसानी नस्ल ने तख्लीक की है। इसके बाद बिल को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेस्टन पैकॉर्ड की कमान में अमरीकी फौज की एक यूनिट को जमा करने का काम दिया जाता है। इसके बाद बिल और ह्यूस्टन ने इस मिशन के लिए अपने ट्रैकर के तौर पर जेम्स कॉनराड नामी साबिक बरतानवी स्पेशल एयर सर्विस के कप्तान की खिदमात हासिल करने के लिए सागौन का सफर किया। वो एक मकामी बार में इससे मिलते हैं और एक मालियाती पेशकश के साथ अपने मिशन का एक मुख्तसर जायजा फराहम करते हैं। जेम्स का ये मुतालबा सुनकर ज्यादा रकम जानलेवा खतरात की निशानदेही करती है, जिसमें बारिश, गर्मी, कीचड़, देवहैकल बंदर शामिल होते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन शायद मक्खियों को ले जाने वाली बीमारी वगैरह। दोनों उसके मुतालिबात को पूरा करने पर राजी हैं क्योंकि इस ओहदे के लिए जेम्स नेक्स्ट से बेहतर कोई नहीं है। बिल ने मैसन वीवर नामी जंग मुखालिफ फोटोग्राफर की खिदमात भी हासिल की, जिसमें सवार तमाम अफराद सवार थे। जहाज उसकी तरफ बढ़ता है। उनके रास्ते में मंजिल विक्टर नोस नामी नासा के एक अहलकार बताते हैं कि कांग सकल जजीरा एक दायमी तूफानी निजाम से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये बैरूनी दुनिया से अलग थलग है। इसे उम्मीद है कि वो प्रेस्टन के फौजी हेलीकॉप्टरों की मदद से इससे गुजर सकते हैं। मजीद बरा विक्टर ने जमा टीम को बिल ह्यूस्टन और सान लिन नामी एक और साइंसदान से मुतारिफ कराया। ब्रीफिंग जारी रखते हुए जैक चीपमैन नामी एक फौजी अहलकार ने उन्हें मतला किया कि मुसलसल तूफान उनके राब्ते में खलल डालेगा, जो हो सकता उनको अलग करने का सबब बना। नतीजे के तौर पर वो 3 दिन के अंदर दोबारा मुनज़्ज़म होने के इरादे से जजीरे के शुमाली सिरे पर एक मुलाकात का मकाम तय करता है। लड़के, हमें यकीन है कि बहुत सारे किरदार मिल रहे हैं। मुझे हैरत है कि क्या उनमें से कुछ मर जाएंगे। जैसे ही वो जजीरे के करीब पहुंचते हैं, वो काले बादलों के साथ एक बहुत बड़ा तूफान देखते हैं, जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। इस शदीद मौसम के बावजूद वो टीम आगे बढ़ने का इंतखाब करती है, लिहाजा हर कोई हेलीकॉप्टरों में सवार होता है और तूफान में दाखिल होते ही सूरत हाल शदीद हो जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टरों को खतरनाक हंगामा आराई का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो इससे गुजरते हैं और जजीरे तक पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल शानदार दिखाई देता है। जजीरे का नक्शा निकालने और ह्यूस्टन के खोखले अर्थ थ्योरी को साबित करने के लिए फौजियों ने ज़लज़ले से मुताल्लिक धमाका खेज मवाद गिराना शुरू करने के फौरन बाद ये आपको खोखला करने वाले अहमक नहीं, ये फ्लैट है। सब कुछ ठीक चल रहा है जब तक कि टीम पर इफ्तिताही मंजर से देवहैकल बंदर का हमला न हो जाए। वो कोई और नहीं बल्कि कांग अफसानवी हैवान है। सिपाही जवाबी फायरिंग से जवाब देते हैं, लेकिन गोलियां इस ताकतवर मखलूक के खिलाफ बेअसर दिखाई देती है। जवाबी कार्रवाई में कांग ने एक के बाद एक तमाम हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया और बच जाने वालों को जजीरे में बखेर दिया। इसके बाद जिंदा बच जाने वालों में 2 गिरोह बनते हैं, एक जेम्स मैसन, विक्टर ह्यूस्टन लेन और एक सिपाही जिसका नाम केओ है, और दूसरा प्रेस्टन बिल और सिपाहियों के साथ, जिसमें कोल मिल्स और वुडवर्ड शामिल हैं। इसके नतीजे में प्रेस्टन अपने फौजियों से राब्ता कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल के मरने से पहले सिर्फ जैक से इसका मकाम फराहम करने का इंतजाम करता है। अगले मंजर में एक मुश्तइल प्रेस्टन बंदूक की नोक पर बिल का मुकाबला करता है और उनकी मुहिम के असल मकसद की वजाहत का मुतालबा करता है।
जवाब में बिल ने इंकशाफ किया कि कई दहाइयां पहले वो और उसका खानदान समंदर में सफर कर रहे थे जब एक अफसानवी मखलूक ने उनकी कश्ती को तबाह किया। सिर्फ वो जिंदा रहने में कामयाब रहा, लेकिन हुकूमत ने दावा किया कि हादसा मैकेनिकी खराबी की वजह से हुआ है। तब से बिल ने इन राकेशों के वजूद को साबित करना अपना मिशन बना लिया है और इसी वजह से इसने यहाँ टीम की क़यादत की है। इसके बाद प्रेस्टन और उसका ग्रुप जैक के मकाम की तरफ रवाना हुआ। जब वो जंगल से गुजर रहे थे, एक बांस का दरख्त सिपाही के मुंह में से एक को छीदता। अगले सेकंड में एक जबरदस्त मकड़ी जैसी मखलूक अपने आप को दिखाती है और साथियों में से एक को पकड़ लेती है जब वो उसे खाने ही वाली होती है। सिपाही हिकमत अमली के साथ अपने आज़ा को काटता है और जमीन पर गिरता है। इसके बाद दूसरे लोग इस मखलूक पर गोली चिल्लाते हैं और आखिरकार उसका सर उतार देते हैं। दूसरी तरफ जेम्स अपने ग्रुप को उनके सफर के दरमियान मुलाकात के मकाम की तरफ ले जाता है। उन्होंने दूसरे जिंदा बच जाने वालों से रेडियो सिग्नल के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन झील के पास से गुजरते हुए ये बेसूद साबित हुआ। इस गिरोह का सामना एक बड़ी भैंस जैसी मखलूक से होता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। ताहम जेम्स सूरत हाल का तज्जिया करते हैं और टीम को पुरसुकून रहने को कहते हैं। वो जानता है कि मखलूक उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। कैसे मुझे नहीं पता। उसका विजदान अगरचे सच निकला। जैसे ही दरिंदा पीछे हट जाता है और अपना सफर जारी रखता है, टीम एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां वो मकामी मकामी बाशिंदों की तरफ से घेर लिया जाता है, जो अपने हथियार लेकर आते हैं। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले हांक, जो अभी तक जिंदा है, जाहिर होता है। वो दोनों फरीकों को यकीन दिलाता है कि वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इसके बाद मकामी लोग ग्रुप को महफूज तस्फिया की दावत देते हैं। वहां पहुंचने के बाद हांक ने ग्रुप को बताया कि वो गुज़िश्ता 28 सालों से यहाँ है और उसने मकामी बाशिंदों और जजीरे के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उनके मुताबिक कांग जजीरे के लिए तकरीबन एक खुदा की तरह है, क्योंकि वो उन्हें शिकारियों से बचाता रहा है, जिसमें जेर जमीन रेंगने वाले जानदारों की एक नस्ल भी शामिल है जिसे खोपड़ी के करालरस कहते हैं। ये वही थे जिन्होंने इसके जापानी बेहतरीन दोस्त को कत्ल किया। जीपी वो आगे कहता है कि कांग नौजवान खोपड़ी के रेंगने वालों को आसानी से संभाल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसने इसके खानदान को भी मार डाला। इसका मतलब है कि अगर कांग को कुछ होता है तो खोपड़ी के रेंगने वाले जजीरे पर गलबा हासिल करेंगे। ये सब सुनने के बाद जेम्स मौजू बदलता है। आइए फुटबॉल की बात करते हैं। यार, अब यहाँ काफी देर से हैं और हांक को बताते हैं कि रेस्क्यू टीम जजीरे के शुमाली हिस्से में पहुँच जाएगी 3 दिन। ताहम हांक का ख्याल है कि इतने कम वक्त में शुमाल तक पहुँचना उनके लिए नामुमकिन है। इसके बाद वो सीढ़ी के गुजरने से पहले ग्रुप को उसकी बनाई हुई कश्ती और बंदूक पी की तरफ ले जाता है। चूंकि कश्ती को मजीद तत्हीर की जरूरत है, इसलिए वो इसकी तामीर को मुकम्मल करने का इंतखाब करते हैं ताकि ये उन्हें अपने मतलूबा वक्त में शुमाली जानिब ले जा सके। टीम के अरकान कुश्ती पर काम शुरू करते हैं, सिवाय मैसन के, जो मकामी लोगों के साथ मशगूल होता है। बाद में मैसन को दीवार के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर वो एक भैंस जैसी मखलूक को एक हादसे का शिकार हवाई जहाज के नीचे फंसी हुई पाती है। वो भैंस को आजाद करने के लिए इसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी ताकत क्या इस वक्त काफी नहीं है। कांग अचानक जाहिर होता है और जहाज को एक तरफ फेंक देता है, फंसी हुई मखलूक को छोड़ देता है। इसके बाद वो लम्हा बा लम्हा मैसन को घूरता है और फिर बज़ाहिर उसके हमदर्दाना अमल कम अज कम उसके बो को तस्लीम करता हुआ चला जाता है। मैं किस्म खाता हूँ। जैक कर्नल के साथ बातचीत करने की अपनी कोशिश जारी रखता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। फिर वो आराम करने के लिए एक बड़े दरख्त के तने पर बैठ जाता है, लेकिन ये हरकत करता है कि ये कोई दरख्त नहीं बल्कि एक मखलूक है। चौंका जैक ने मखलूक को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए फायर खोल दिया। बदकिस्मती से बंदूक की गोलियों की आवाज एक खोपड़ी के रेंगने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, जो रात के ढलते ही इसे बेदर्दी से खत्म कर देता है। जेमी का ग्रुप कुश्ती पर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। इसके दरमियान मैसन शुमाली रोशनी की कुछ तस्वीरें क्लिक करने की कोशिश करता है, लेकिन टार्च खराब लगती है। जब जेम्स उसे जिदोजहद करते देखता है, वो उसे अपना लाइटर पेश करता है, जो उसके वालिद की तरफ से एक यादगार है। उसने इसे अपनी आंखों में ले लिया 10 साल के लिए। अगली सुबह तक कुश्ती आखिरकार जाने के लिए तैयार है। हांक ने अपनी कब्र से तलवार निकाली, मकामी लोगों को अलविदा कहा और वो सब कुश्ती रानी के दौरान दरिया के नीचे सवार हो गए। हांक अपने खानदान के बारे में ग्रुप के सामने खिलता है, उनके साथ दोबारा मिलने के अपने ख्वाब का इजहार करता है।
थोड़ी देर बाद वो अपना रेडियो सिग्नल दोबारा हासिल कर लेते हैं और प्रेस्टन की आवाज सुनने के काबिल हो जाते हैं। वो कर्नल से भड़क उठने वाली बंदूक को गोली मारने को कहते हैं। उनके मकाम की निशानदेही करते हुए भड़क उठने वाली रोशनी को देखते गिरोह अपनी कश्ती को इसकी तरफ ले जाता है। माखस पुरजोश, ताहम उनकी खुशी कलील अलमुद्दती है। जब विक्टर को अचानक ले जाया जाता है और गोश्तखोर परिंदों के ढेर से फाड़ दिया जाता है तो ये मकाम दिल दहला देने वाला होता है, लेकिन इसके बावजूद ग्रुप ने टीम के बाकी अरकान की तरफ अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वो कश्ती से उतरते हैं और जंगल में चले जाते हैं, जहां वो दोबारा जमा हो जाते हैं प्रेस्टन के साथ। इस दोबारा इत्तेहाद के साथ जेम्स ने तजवीज पेश की कि हर कोई कश्ती पर सवार होकर शुमाली जानिब रवाना हो जाए। ताहम कर्नल इनकार करता है और मगरबी जानिब जैक की तलाश पर इसरार करता है। हांक इस ख्याल को मुस्तरद करता है क्योंकि मगरिब की तरफ वो जगह है जहां खोपड़ी के रेंगने वाले रहते हैं, लेकिन कर्नल का कहना है कि मगरिब की तरफ वो जगह है जहां टूपाक रहता है। लेकिन जेम्स हिचकिचाते हुए ये कहते हुए इत्तेफाक करता है कि उसे यहाँ एक ट्रैकर के तौर पर लाया गया था। उसने एक शर्त पेश की, हालांकि उन्हें वापस जाना है रात होने से पहले। अगले मंजर में हांक ग्रुप को एक ममुआ इलाके में ले जाता है जो कांग के आबाओ अजदाद और खोपड़ी के करालरस के दरमियान एक साबिका जंग का मैदान। हांक के एतराज के बावजूद प्रेस्टन उन्हें इसे उबूर करने का हुक्म देता है। जब वो खोपड़ी के करालर के अचानक हमले से गुजरते हैं तो उन्हें देवहैकल हड्डियों के पीछे ढांपने पर मजबूर करते हैं। खोपड़ी का करालर उन हड्डियों के करीब आता है और जैक के साथ खोपड़ी को उल्टी करता है। इस पर टैग करें। एक बार जब इलाका खामोश हो जाता है तो मुहिम जोई का ग्रुप ये मानकर आगे बढ़ता है कि मखलूक रुखसत हो गई है। ताहम उनका ये कयास गलत साबित होता है जब ये वापस आता है और बिल खाता है। जवाबी कार्रवाई में ग्रुप गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन गोलियां इस काबिल नहीं होती हैं कि वो ताकतवर मखलूक को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। नतीजे के तौर पर फौजी मशीन गन्नों का इस्तेमाल करते हैं और इसके खिलाफ आग भड़कने वाले हालात को मजीद खराब करने के लिए उन पर गोश्तखोर परिंदों की लहर भी हमला आवर होती है। इस हंगामे के दरमियान एसएलको को खोपड़ी के करालर ने टुकर मार दी, जिससे इसके कब्जे में मौजूद जहरीली गैस के कनस्तर फट गए। हांक कई परिंदों को मारने के बाद तलवार जेम्स के पास देता है, जो उसके बाद तमाम परिंदों को रास्ते में लेकर एसएल को बचाने के लिए जाता है। वो एसएल को हासिल करने का इंतजाम करता है, लेकिन खोपड़ी का करालर उनके सामने सिर्फ इस वक्त जाहिर होता है जब ऐसा लगता है कि वो मारे जाने वाले हैं। मैसन ने जेम्स का लाइटर मखलूक के अंदर फेंक दिया, इसे उड़ा दिया। इसके बाद प्रेस्टन अब भी उन पर जोर देता है कि वो अपनी तलाश जारी रखें। जवाब में जेम्स जैक का टैग सामने लाता है, ये जाहिर करते हुए कि वो अब नहीं रहा। ताहम कर्नल पुरज़्म है क्योंकि वो जाए हादसा पर पहुंचने और गोला बारूद के जखीरा को बाजियाफ्त करने के लिए पुरज़्म है ताकि वो कांग को मार सकें और सिपाही की मौत का बदला ले सकें। हांक ह्यूस्टन और मैसन की कोशिशों के बावजूद कांग को मारने के असरात और उसके नतीजे में खोपड़ी के रेंगने वालों को निकालने के लिए प्रेस्टन ऐसा नहीं करता, कोई ऑप्शन छोड़े बगैर अपना जहन बदल दे। जेम्स ने जाए हादसा के मकाम का इंकिशाफ प्रेस्टन को किया, जिससे इसके ग्रुप को वहां आगे बढ़ने की इजाजत दी गई, जबकि बाकी लोग कुश्ती पर वापस चले गए। इस रात प्रेस्टन ने जाए हादसा से धमाका खेज मवाद इकट्ठा किया और कांग के लिए एक जाल बिछा दिया। दरी असना जेम्स और मैसन इस काम के दौरान शुमाल की तरफ जाने वाले दरिया की समत मालूम करने के लिए एक पहाड़ की तरफ जाते हैं, लेकिन इन पर हमला नहीं करता। मैसन उनकी दोस्ती की निशानदेही करते हुए आहिस्ता से इसे छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कांग कोई फ्रेंड जोन की तरह नहीं है। तब ही कांग को प्रेस्टन की टीम के जरिए होने वाले धमाके का पता चला और इसे इस समत में आगे बढ़ने का इशारा किया। जेम्स और मैसन को भी एहसास हुआ कि उनका देवहैकल दोस्त खतरे में है, तो हांक के साथ वो कांग के करीब आते ही इसे बचाने का फैसला करते हैं। प्रेस्टन की टीम कर्नल सीट पूरे तालाब को आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश की। देवहैकल गोरिल्ला कई सिपाहियों को लेकर वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जल्द ही जमीन पर गिर जाता है। प्रेस्टन फिर बाकी फौजियों को हुक्म देता है कि वो कांग को उड़ाने के लिए धमाका खेज मवाद तैयार करे। ताहम इससे पहले कि वो ऐसा कर सकें, जेम्स मैसन और हांक जाए वकुआ पर पहुंचे और उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। उन्हें पीछे हटने का कह रहा है। वो फौजियों को कायल करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें खोपड़ी के रेंगने वालों को बाहर रखने के लिए कांग की जरूरत है। एक कशीदा तात्तुल के बाद दूसरे फौजी अपने दाना के खिलाफ हो गए, लेकिन प्रेस्टन इसी वक्त डटा रहता है जब खोपड़ी का सबसे बड़ा करालर जमीन से फट जाता है और ग्रुप को दौड़ने पर मजबूर कर देता है।
प्रेस्टन धमाका खेज मवाद को मुतहरिक करने के लिए पीछे रहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सके कांग बेदार हो जाता है और इसे कुचल देता है। जख्मी दरिंदा फिर इससे लड़ना शुरू कर देता है। बहुत बड़ा खोपड़ी करालर, लेकिन ये बरकरार रखने के लिए जिदोजहद करता है। इस दौरान गिरोह साहिल की तरफ भागता है। जेम्स मैसन को एक पहाड़ तक पहुंचने और एक भड़क उठने की हिदायत करता है ताकि ह्यूस्टन और टीम उन्हें तलाश कर सके। इस वक्त तक बाकी सिर्फ खोपड़ी के रेंगने वाले की तरफ से घात लगाए जाने के लिए भागते रहते हैं। एक मौके पर कोल अपनी टीम की जान की खातिर खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है, इसलिए इसने दस्ती बमों को खोला और मखलूक के सामने खड़ा है। ताहम उसकी कुर्बानी रायगा जाती है क्योंकि मखलूक उसे अपनी दम से फेंक देती है। जैसे ही खोपड़ी का करालर ग्रुप पर हमला करने वाला है, कांग दोबारा नमूदार होता है और दो बड़ी मखलूकात के दरमियान एक शदीद जंग छिड़ जाती है। कांग खोपड़ी के रेंगने वाले को जेर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी बिलाखिर उसे फेंक देती है, जिसकी वजह से वो कुछ जंजीरों में फंस जाता है। इसके बाद खोपड़ी का रेंगने वाला कांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वक्त के साथ ही ह्यूस्टन और ग्रुप अपनी कुश्ती के साथ पहुंचे और इस पर फायर खोल दिया। मैसन भी मखलूक की तरफ भड़क उठता है, जो उसे काफी देर तक मशगूल करता है। कांग को आजाद करने के लिए कांग ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खोपड़ी के करालर को एक पहाड़ में फेंका, जिसकी वजह से मैसन पानी में गिर गया। कांग तेजी से रद्द अमल जाहिर करते हुए इसे बचा लेता है, लेकिन खोपड़ी का रेंगने वाला अपनी लंबी जबान से इसका बाजू पकड़ लेता है। ये हमारे जानवर के लिए बेहतरीन मौका साबित होता है। अपनी बेपनाह ताकत के साथ वो मखलूक की आंत को चीरता है, आखिरकार उसे मार डालता है। कांग फिर मैसन को उन वाकयात के बाद छोड़ने से पहले जेम्स के साथ नीचे रख देता है। बच जाने वाले अफराद मुलाकात के मकाम पर पहुंच जाते हैं और जजीरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि कांग फिल्म को जज्बाती अंदाज में खत्म होते हुए देखता है, जब हांक बिलाखिर अपने खानदान के साथ कई दहाइयों के बाद दोबारा मिल जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।